हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। आज का जो प्रॉब्लम द डे है काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है कि हमारा लिंक लिस्ट जो है वो इवन लेंथ का है या नहीं है। आप क्या करोगे, एक लेंथ काउंटर लोगे, ट्रैवर्स करोगे लिंक लिस्ट में, काउंटर को इंक्रीज करोगे। जब आपका ट्रैवर्सल कंप्लीट हो गया आप सिंपल अपने काउंटर को चेक कर लो 2 से डिवाइड करके। अगर डिवाइड हो जाता है इवन है रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। ये हो गया बेसिक अप्रोच, इतना आपको पता है। लेकिन अगर आप ये वीडियो देखने के लिए आए हो यानी कि आप वन लाइन सॉल्यूशन में इंटरेस्टेड हो, तो चलो हम लोग इसको डिकोड करते हैं कि इसको वन लाइन में कैसे बना सकते हैं। और इसके पहले भी लिंक लिस्ट के बेसिक क्वेश्चन को हम लोगों ने रिकर्सन यूज करके बनाया है वन लाइन में, तो बस आज भी हम लोग रिकर्सन ही यूज करने वाले हैं। तो बेसिकली हम लोग को कोई काउंटर नहीं रखना है, हम लोग को बस चेक करना है कि मेरा क्या दो दो पेयर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं है। जैसे कि अगर मान लो मेरा 12 और 52 है, यानी कि एक पेयर मुझे मिल गया रिटर्न ट्रू, 1047 रिटर्न ट्रू, 950 रिटर्न ट्रू, उसके बाद तो नल आ गया, काम खत्म। यानी कि दो दो का पेयर अगर एग्जिस्ट करता है इवन है, अगर नहीं करता है मतलब कि नहीं है, रिटर्न फॉल्स। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखो हम लोग 12 के बाद जब जंप करेंगे ना, इसी फंक्शन को कॉल करेंगे इज इवन लेंथ को। मैं पहले कोड हियर को यहाँ पे डिलीट करता हूँ, मैं सीधा यहाँ पे रिटर्न करूंगा इज लेंथ इवन। अब समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है। हम लोग को कहाँ पे भेजना है, 12 के बाद 10 के पास जाना है सीधा। कैसे जाएंगे हम लोग, हेड के नेक्स्ट टू नेक्स्ट में। अब यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है डबल पॉइंटर हेड। तो अगर हम लोग डायरेक्ट हेड नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे ना, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हेड डायरेक्टली हम लोगों के एक्सेसिबल ही नहीं है, हम लोग को ये डबल पॉइंटर, पॉइंटर ऑफ पॉइंटर दे दिया गया है। यानी कि मुझे सिंगल पॉइंटर का नेक्स्ट चेक करना है और उसका फिर हम लोग नेक्स्ट भेजेंगे। लेकिन ये तो वैल्यू है ना, हम लोग जब इज लेंथ इवन में भेज रहे हैं तो उसे तो डबल पॉइंटर ही मांग रहा है, यानी कि ये इसका एड्रेस भेजना पड़ेगा हमें। और हमें पता है कि सी प्लस प्लस में एड्रेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, एम्परसेंड का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट डाल करके एक एम्परसेंड डाल देता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया, डबल पॉइंटर काम करेगा। ठीक है, तो बेसिकली मैंने अपने पॉइंटर के एड्रेस को भेज दिया, तो जो कि डबल पॉइंटर स्टोर करेगा, बस काम खत्म। तो ये अगर सिंटेक्स आपको पता है तो ये क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को टफ बनाया गया डबल पॉइंटर दे करके, क्योंकि जिसको सिंटेक्स नहीं आता है वो यहाँ पर फंस जाएंगे। अब देखो पहली बार कहाँ जाएगा, 10 के पास जाएगा, दूसरी बार कहाँ जाएगा, 95 पे जाएगा, उसके बाद जाएगा नल। तो जब भी नल आए तो मुझे तो ट्रू चाहिए ना। तो बेसिक कंडीशन यहाँ पर जो हम लोग ब्रेक करेंगे अपने रिकर्सन को, कैसे करेंगे, पॉइंटर हेड इक्वस टू अगर मेरा नल पीटीआर आ गया, या फिर इसी फंक्शन को कॉल कर लो, तो या जो है ये क्या होगा, ट्रू रिटर्न करेगा। और उसके बाद तो नल जाएगा यहाँ पे, जो कि ऑलरेडी नल पीटीआर रिटर्न कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे कंपाइल कस्टम इनपुट डाल दूँ, मान लो मेरा दो पेयर है, जैसे 12 है और 52 है, मैं ये दो वैल्यू को लेकर के कंपाइल रिटर्न करता हूँ। देखते हैं क्या आता है हमारा आउटपुट। हमारा क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, क्योंकि दो पेयर एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। बिल्कुल 12 के बाद कहाँ चला गया, नल के पास चला गया, रिटर्न ट्रू हो गया। अगर मैं कस्टम इनपुट में ये पूरा का पूरा ही डाल दूँ, लाइक 10 डाल दूँ, 47 डाल दूँ, 95 डाल दूँ और 0 डाल दूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसको कंपाइल रन करके देखूँ तो क्या आएगा, तो यहाँ भी आपका सक्सेसफुली आ जाना चाहिए, क्योंकि पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, हम लोग दो दो का जंप कर रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर सिर्फ और सिर्फ 12 एग्जिस्ट कर रहा हो, तो अब क्या होगा, कंपाइलर रन करते हैं। तो हमने हेड के नेक्स्ट के लिए तो कुछ कंडीशन ही नहीं लिखा, तो यहाँ पे मेरा कोर डंप कोर हो जाएगा, कमांड खत्म हो गया। यहाँ पे एरर आ गया, सेगमेंटेशन फॉल्ट, मतलब कि उसको वो एड्रेस ही नहीं मिला ना, हेड का नेक्स्ट पे जाएगा कैसे जब 52 ही एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि चेक करो कि क्या मेरा हेड का नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है। अगर मेरा हेड का नेक्स्ट एग्जिस्ट करेगा तभी मुझे आगे मूव करवाना, अदरवाइज मत करना। तो मैं यहाँ पे एंड का चेक लगा देता हूँ और इसको पूरे के पूरे एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ। और का कंडीशन ऑलवेज रहेगा ट्रू, और ये सेकंड वाला ट्रू या फॉल्स देगा, इसके लिए मुझे हेड के नेक्स्ट पे जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सेम लिख सकता हूँ, पॉइंटर हेड का नेक्स्ट, और इसको भी मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ, और यहाँ पे एक एरो छूट गया था। अब अगर मैं कंपाइलर रन करके देखूँ किसके लिए, ऑड कंडीशन के लिए, तो अगर 12 का नेक्स्ट वाला अवेलेबल ही नहीं है तो वो तो आगे इसके कॉल पे जाएगा ही नहीं। यहीं पे हो गया मेरा फॉल्स, तो मेरा रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। समझ गए? तो इतनी आसानी से हमने एक लाइन में तो बना लिया। जस्ट सबमिट द कोड और देखते हैं हमारा एक लाइन का सॉल्यूशन काम करता है या नहीं, देखते हैं। एंड 1115 टेस्ट केसेस पास्ट, और हमारा पीओटीडी आज का हो गया सॉल्व। तो बताना इस प्रॉब्लम में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं मुझसे। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, एंड होपफुली कुछ मीडियम लेवल का क्वेश्चन मिले। अदरवाइज मैं सोच रहा हूँ ना एक नई सीरीज स्टार्ट करने का, जहाँ पर हम लोग प्लेसमेंट सीरीज टाइप का कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको मीडियम और हार्ड लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताऊंगा। बताना अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बोल सकते हैं। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।